नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च स्टाफ में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। इस एपिसोड में मैं आज एक नई कुंडली और नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसमें जातक का प्रश्न है कि मैं नीट का एग्ज़ाम 2020 का दे रहा हूं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? और दूसरा प्रश्न है कि मेरा करियर आगे कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं और इस कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। इसमें जो हमारा जातक है, जातक का जन्म 23/11/2001 को प्रातः 6:40 पर जोधपुर में हुआ है। इनका जन्म कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म लग्न का वृश्चिक है और जन्म राशि कुंभ है। आइए आगे का अध्ययन देखते हैं कि क्या होता है। ये जातक का, हमारे जो जातक है उसका लग्न कुंडली यहाँ पे हमने बना दिया है और ये है नवांश कुंडली है D1 और D9। जो लग्न कुंडली है वह वृश्चिक राशि की है, उसकी लग्न में सूर्य और बुध हैं, ठीक है। और बाकी की जो एनालिसिस जैसे हम दूसरी पत्रिकाओं में करते हैं कि लग्न लग्नेश और कारक देखते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि लग्न क्या है, लग्न इनका कैसा है। तो लग्न में हमने देखा कि लग्न पे सूर्य बुध और शनि की सप्तम दृष्टि है। तो लग्न पे ये 3 ग्रह से लग्न पे ये प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से 2 पाप ग्रह हैं, ठीक है। और एक बुध है, वो भी पाप ग्रह हो जाएगा क्योंकि यह पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है। नवांश में लग्न की स्थिति हम देख लेते हैं, ठीक है। नवांश में लग्न की स्थिति देखते हैं। नवांश में जो लग्न इसका नवम राशि, लग्न की जो नवम है कर्क राशि पर नवमांश का लग्न बना हुआ है, यह ठीक है। और लग्न में बुध बैठा हुआ, यह भी ठीक है, अर्थात लग्न नवांश में ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि लग्न 2 ग्रहों से यहाँ पे पीड़ित जरूर था, ठीक है, लेकिन फिर भी लग्न यहाँ पे ठीक हो गया है, ऐसा हम कह देंगे। फिर लग्नेश की स्थिति देखते हैं। लग्नेश देखते हैं, लग्नेश मंगल है, वह अपने से तृतीय, लग्न से तृतीय गया हुआ है और तृतीय में चूंकि क्रूर ग्रह है इसलिए सही है, ज़्यादा इसे हम खराब नहीं कह सकते हैं। और नवांश में लग्न द्वितीय भाव में गया हुआ है। तो जो लग्नेश है वो 6, 8, 12 में नहीं गया है और उस पर पाप ग्रह की दृष्टियाँ भी नहीं हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हमारा लग्नेश ठीक है। इसी प्रकार कारक देखते हैं। कारक होता है, लग्न का कारक होता है वह होता है सूर्य। तो सूर्य पे सूर्य केंद्र में है, लग्न का कारक केंद्र में है, परंतु इस पे शनि की दृष्टि केंद्र में है और शनि की दृष्टि है, तो ठीक है। तो इसकी जो दिक्कतें हैं, जो पापत्व है वो, ठीक है, यह कि कारकत्व है वह खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक शुभ बात तो है कि यह केंद्र में है तो यह बली है। हाँ, शनि की दृष्टि जब दशा आएगी थोड़ा बहुत ठीक है, सूर्य को कमजोर करेगी, रिजल्ट देने में दिक्कत करेगी, लेकिन अंततः हम कह सकते हैं कि हमारा कारक भी ठीक है। तो लग्नेश कारक की स्थिति ठीक है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में बैठना वैसे ठीक नहीं है, ठीक है, और इस पे शनि की दृष्टि है। तो जातक जीवन में चिंतित रहेगा, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी पीड़ा इस पे नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जातक क्योंकि शनि की यहाँ पे दशम दृष्टि है तो जातक थोड़ा चिंताग्रस्त हो सकता है, और यह चूंकि केंद्र में है तो यह सही है, इस स्थिति को हम सही करेंगे। तो और अगर हम इसके पंचम भाव को और बौद्धिक की स्थिति देखें तो बुध लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पंचम भाव पे कोई विशेष पीड़ा इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो और बुध की स्थिति भी ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जातक शारीरिक मानसिक रूप से और मतलब कि शारीरिक मानसिक भौतिक तीनों रूप से या बौद्धिक रूप से, मानसिक और बौद्धिक रूप से ठीक है, ठीक है। और अब हम इसकी आ जाते हैं, ठीक है, कि इनका जो प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न को देखने के लिए जैसे हमने बताया कि नीट का एग्जाम 2000 में क्या यह सफल हो पाएंगे, तो अब सफलता के लिए, ठीक है, अब इसके लिए हम थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे पहले इनका देख लेंगे, कैरियर के बारे में पूछा हुआ है, तो कैरियर के बारे में लास्ट में हम इसको नीट का एग्जाम में समराइज करेंगे। सबसे पहले कैरियर देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किस फील्ड में ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे पंचम भाव होता है ग्रेजुएशन का होता है,
ठीक है, वह स्नातक का होता है। तो स्नातक यह किस विषय में करेंगे, यह मेन होता है। तो अब देखते हैं कि इस पे पंचम भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि या प्रभाव नहीं है, ठीक है। पंचमेश जो है गुरु जो है वह कहाँ बैठा हुआ है, पंचमेश गुरु वह अष्टम भाव में चला गया है, पंचमेश गुरु है। तो जब इस पे किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, पंचमेश गुरु है, पंचमेश गुरु की स्थिति अगर हम क्या देखते हैं कि नवमांश कुंडली में देखते हैं तो मंगल की राशि में बैठा हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं इनकी शिक्षा मंगल के प्रभाव वाले क्षेत्र में हो सकता है। मंगल का प्रभाव का मतलब है या साइंस की पढ़ाई भी कर सकते हैं, और जहाँ पे दार्शनिक की तर्क वितर्क की बात हुई, लॉजिक की बात हुई, इवन मैथमेटिक्स की बात हुई, बिना मैथमेटिक्स बिना लॉजिक के नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मंगल की राशि में बच्चा जो है डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर सकता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकता है या साइंस ले सकता है, ठीक। अब जो है इसके व्यवसाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय से पहले हम देख लेते हैं कि जातक जो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, किस व्यवसाय में सफल होगा। तो जातक जो है नौकरी करेगा तो षष्ठ भाव जो कंपटीशन हाउस और नौकरी हाउस का भी होता है, और दसम भाव जो उसके व्यवसाय का नौकरी का सबका भाव होता है, ठीक है। तो उसके कैरियर का भाव होता है। सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले षष्ठ भाव। षष्ठ भाव में देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शुक्र की, ठीक है, सप्तम दृष्टि। तो मंगल और शुक्र की जो दृष्टि है आपस में, एक शुभ ग्रह है एक जो है अशुभ ग्रह है, तो इनके प्रभाव को खत्म हो जाता है, हम इसे षष्ठ भाव को ठीक ही कहेंगे, ठीक। अब जो है षष्ठेश देखते हैं। षष्ठेश मंगल है, वह लग्न से तृतीय और अपने से जो है दसम गया हुआ है, ठीक है। तो स्थिति षष्ठेश की स्थिति देखते हैं हम यहाँ पे द्वितीय भाव में गया हुआ है मंगल यहाँ पे, तो यह भी स्थिति यहाँ पे ठीक है, 6, 8, 12 में नहीं गया है, तो षष्ठेश के रूप में ठीक है। कारक देख लेते हैं। कारक शनि केंद्र में है। शनि जो है कारक क्या था, 6वें भाव का जो कारक होता है शनि वो केंद्र में है, और यहाँ पर हमने लिखा है यह वक्री है, शनि और गुरु यहाँ वक्री, तो शनि यहाँ पे वक्री है और नवांश में यह द्वादश में गया हुआ है। नवांश में देखिए शनि की स्थिति द्वादश है, तो चूंकि वक्री है इसलिए द्वादश जाने का बहुत ज़्यादा प्रभाव, ठीक है, कि कमजोर नहीं हुआ कि द्वादश गया तो शनि कमजोर हुआ, तो उसका भी ज़्यादा प्रभाव नहीं हो सकता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि शनि जो है केंद्र में है और वक्री है, तो वक्रता नवांश में जाके एक अशुभ प्रभाव को खत्म करेगा, लेकिन केंद्र में है तो यह बली हुआ, तो हम कह सकते हैं कि शनि कारक के रूप में यहाँ बली है। अब इसी प्रकार देखते हैं, अब देखते हैं दसम में चंद्रमा और मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा की दृष्टि है। अब यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मंगल की जो है भाई, चूंकि यह मित्र के भाव को देख रहा है तो ठीक दृष्टि है, ज़्यादा बुरी नहीं है, 50-50 कह ले सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ शुभ होगी, मित्र भाव को भी देख रहा है, और चूंकि चंद्रमा यहाँ शुभ है, क्षीण चंद्रमा नहीं है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ है, इस कारण से हम इसे सही कहते हैं। इसका मतलब कि यह दसम भाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है, और यह ठीक है। अब सूर्य को देखते हैं। 10 में सूर्य है, यह लग्न बैठा हुआ है लेकिन शनि से दृष्टि है और लग्न बैठा हुआ है, तो यह जो है एक शुभ चीज निकल के आ रही है, एक अशुभ बात निकल के आ रही है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब सूर्य देखा हमने यहाँ तृतीय भाव में बैठा हुआ, 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ, तो हम इसको भी जो है ठीक कहेंगे। कारक के रूप में बुध थोड़ा सा बुध यहाँ पे अस्त भी है, और सूर्य और शनि से जो है पाप ग्रहों के प्रभाव में यहाँ पे है, तो कारक के रूप में थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिक्कत है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जातक नौकरी करेगा तो बहुत अच्छा है। इवन यह 2 चीजें अच्छी हैं इसकी जो है 3 में से, तो हम कह सकते हैं कि जातक नौकरी भी कर सकता है और व्यवसाय भी कर सकता है, या स्वतंत्र व्यवसाय अपना कर सकता है, क्योंकि 10 में से यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए जातक स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, दोनों के लिए जातक सक्षम है। अब जो है ठीक है, अब देखते हैं व्यवसाय इनका किस फील्ड में हो सकता है। व्यवसाय इनका फील्ड हो सकता है, ठीक है। हम सबसे पहले लग्न और सूर्य से अगर दसम देखें तो दसम जो है सूर्य का भाव आता है, और सूर्य जो है लग्न कुंडली में जो है बुध में बैठा हुआ, अर्थात बुध से संबंधित जातक के कार्यक्षेत्र हो सकते हैं। दूसरा चंद्रमा से देखते हैं दसम, चंद्रमा सप्तम अष्टम नवम, दसम जो है मंगल की राशि है, और मंगल यहाँ पे जो है सूर्य में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में, अर्थात जातक का व्यवसाय जो सफल होगा वह व्यवसाय सूर्य और बुध के कार्य क्षेत्र को मिला के कहा जा सकता है। सूर्य के ठीक है कार्य क्षेत्र और बुध के
कार्य क्षेत्र को समझा जा सकता है। अब डॉक्टर जातक इसमें जो है डॉक्टरी का काम कर सकता है। सूर्य जो है वैसे तो आयुर्वेद का जो है समझा जाता है, दवाओं के बारे में भी इसे हम जो है बनाए जा सकते हैं। अब बुध जो है पत्रकारिता, गणित, ज्योतिष, ठीक है, और इन चीज़ों को भी देता है। सूर्य से यह हड्डियों के डॉक्टर बन सकते हैं, बुध से यह दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो यह है कि डॉक्टर का पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, सर्जन यहाँ पे जो है शल्य चिकित्सक में थोड़ा सा कम सफलता मिलेगी। फिर भी हम कह सकते हैं कि जातक का व्यवसाय सूर्य से संबंधित कार्यकत्व और बुध से संबंधित कार्यकत्वों की अधिकता वाले क्षेत्र पे हो सकता है। अब जो है अब हम बात करते हैं कि क्या जातक जो है नीट का एग्जाम निकाल पाएगा। अब देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इनकी जन्मकालीन दशा राहु में राहु की है, जो राहु बैठा हुआ आपका, ठीक है, अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु अच्छा नहीं कहलाता है। फिर भी अपने मित्र राशि में 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और गुरु से जो है युत है, तो जो है थोड़ा बहुत जो है राहु इनको अच्छा परिणाम भी दे सकता है, लेकिन वस्तुतः जो है इनको परेशानी और जो है संघर्ष थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं कि अब इसमें दशांतरदशा क्या कह रही है। दशांतरदशा कह रही है कि ठीक है कि इस समय इनकी दशांतरदशा गुरु में गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो जुलाई तक चलेगी, ठीक। गुरु में गुरु, ठीक है। अब हमने देखा कि जब इनका एग्जाम जो है मई में होगा 2020 में, ठीक है। तो मई 2020 के लिए जो इनकी दशा अंतरदशा का कैलकुलेशन हुआ, ये हुआ कि गुरु में राहु की प्रत्यंतर दशा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु में चूंकि गुरु की अंतरदशा है, ठीक है, और गुरु इनका जो है कहाँ पे है, ये अष्टम भाव में गया है, तो स्वतंत्र कारकत्वों की हानि के कारण, ठीक है, और ठीक है, इनमें थोड़ा सा गुरु जो है, लेकिन गुरु यहाँ पे क्या है, नवमांश में जो है केंद्र में गया है, तो गुरु ने अपने आप को इम्प्रूव किया। हाँ, स्वतंत्र कारकत्वों का जो है दिक्कत आएगी, स्वतंत्र कारकत्वों का फल इनको नहीं मिलेगा, लेकिन भावेश होने का रूप में इनको फल मिलेगा, ठीक है। तो और चूंकि भावेश के रूप में हम इसे बलि कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चला गया है ये केंद्र के साथ। हाँ, राहु के साथ बैठा हुआ, तो इसके बलों में थोड़ी क्षीणता जरूर आएगी। अब राहु भी इनकी अंतरदशा में है, तो राहु को अगर हम अलग से देखें तो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ, मित्र भाव में बैठा हुआ और गुरु से युक्त है, तो बहुत बुरा प्रभाव राहु को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह, ठीक है, अष्टम भाव में जाना उसके शुभ कार्यकर्ताओं की हानि तो बताता है, लेकिन वह गुरु के साथ युक्त है, किसी शुभ ग्रह के साथ युक्त है, अपनी मित्र राशि में है, तो उसमें जो है थोड़ा बड़ा बल इसमें माना जा सकता है। और चूंकि यह जो है नवमांश में पंचम भाव में स्थित है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह जो है स्थिति जो है राहु का भी जो है फल यहाँ पे सही मिल सकता है, ठीक, अच्छा मिल सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज यही कहने की बात है, ठीक है, कि चूंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके बीच में कमजोर, ठीक है, कमजोर है, तो थोड़े बहुत उपाय के साथ अगर ये काम करेंगे, ठीक है। गुरु में राहु, चूंकि गुरु में राहु एक साथ हैं और गुरु राहु एक दूसरे के विपरीत ग्रह माने जाते हैं, शत्रुता है, और एक साथ बैठे हुए हैं, तो पंचधा मैत्री के अनुसार अगर पंचधा मैत्री की कुछ कैलकुलेशन इसमें की जाए, तो इसमें जो है, ठीक है, आपस में शत्रु एक साथ बैठे हुए हैं, फिर शत्रु, तो अति शत्रु का भाव आता है, तो रिजल्ट मिलने में इनको जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। हाँ, पढ़ाई अच्छी होगी, थोड़ा सा समय ठीक रहेगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा, जो शुभ परिणाम मिलने होंगे, उसमें बाधाएं ये उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें, ठीक है, कि गुरु को जो है मजबूत करना है, गुरु को अच्छा करना है, राहु में थोड़ा सा जो है हमें, ठीक है, दान पुण्य इसके बारे में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस पीरियड में इनको रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। अब जो है पंचधा मैत्री और जो है उनके बलाबल के अनुसार, ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है कि यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा बहुत जो है उपाय करने चाहिए। अगर ये उपाय करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, और अपनी जो है मेहनत को थोड़ा बढ़ाएंगे, तो हम इसमें ये कहते हैं कि इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग की आशा तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, नीट में इनका जो सिलेक्शन अच्छी थोड़ी सी, मतलब कि रैंकिंग जो है इनमें आ जाएगी, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। इस बात को जो है इससे इन दशा अंतरदशा से कहा जा सकता है। अब जो है कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा। कैरियर में मैंने कहा कि ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, ये डॉक्टर बन सकते हैं और ये बनेंगे भी, क्योंकि इनका पंचम भाव में बहुत ज़्यादा प्रभावित, बहुत ज़्यादा पंचम भाव कमजोर नहीं है,
नवम भाव में थोड़ी सी बहुत अगर हम देख सकते हैं थोड़ी की मंगल और शनि की दृष्टि है, तो ठीक है जीवन में थोड़े से संघर्ष इनको करने पड़ेंगे। संघर्ष के बिना जो है इनकी ठीक है कैरियर में सफलता नहीं है। एक चीज़ हमने ये देखना बताना भूल गए कि हमने जो है इनके गोचर का भी अनुभव किया। दशा अंतर्दशा के अनुसार इनको परिणाम कुछ उपायों के साथ करेंगे तो परिणाम इनको मिल सकते हैं। लेकिन क्या दशा अंतर्दशा सपोर्ट कर रही है? तो दशा अंतर्दशा में जो सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन क्या गोचर सपोर्ट कर रहा है? तो गुरु में चंद्रमा से एकादश में है। अगर हम देखते हैं ठीक है कि गुरु का देखें, चूंकि गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु जो है अभी गोचरवश ठीक है 9 नंबर की राशि से गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा से एकादश में हुआ, चंद्रमा से एकादश में जाने तो गुरु अपने स्वतंत्र कारकत्वों का फल अच्छा करता है, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र कारकत्वों का फल इनको बहुत कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या, देखिए गुरु यहाँ से अब यहाँ से जो है ठीक है चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 क्या ठीक है चंद्रमा से छठे भाव पे गुरु का कोई प्रभाव है? तो चंद्रमा आपके छठे भाव का कोई गुरु पे प्रभाव नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है गोचर में गुरु अच्छा है। अगर छठे चंद्रमा से छठे भाव पे एक गुरु का प्रभाव अच्छा हो जाता तो हम इसको जो है श्योरिटी के साथ और बहुत स्ट्रांग तरीके से कह सकते थे कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं राहु का भी जरा अंतर्दशा के देख लें। तो राहु 3 नंबर की राशि से गति कर रहा है। यह चंद्रमा से 1 2 3 4 5 पंचम कर रहा है, जिसे जो है सही नहीं समझा जाता, इसे रिजल्ट नहीं देने वाला माना जाता है। ठीक है, लेकिन यह चंद्रमा से छठे भाव को कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, यहाँ पे राहु बैठा नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए हम जो है इसे ये नहीं मानते कि क्या नाम कि राहु जो है कंपटीशन भाव का नुकसान कर रहा है। ठीक है, कंपटीशन भाव का राहु नुकसान नहीं कर रहा है और गुरु इसका कोई विशेष फायदा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा से छठे भाव का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक, और दशा अंतर्दशा फल देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और फल ये दे सकते हैं। तो थोड़े उपाय अगर आप करेंगे तो आपके नीट में सिलेक्शन हो सकता है। क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है गुरु को हमें स्ट्रांग करना है। तो अपने जो गुरु समान लोग हैं, आपके बड़े भाई हैं, उनकी आप इज्जत करें, किताब कापी बहुत व्यवस्थित ढंग से रखें। ठीक है, और जो है गुरुओं से सलाह लेते रहें, उनका सम्मान करते रहें। हो सके तो आप जो है कहते हैं कि पोखराज आप धारण करें। महादशा गुरु की चल रही है और राहु से संबंधित बुजुर्गों की सेवा करें, बुजुर्गों के सानिध्य में रहें, बुजुर्गों का सम्मान करें। ठीक है, और जो है तो आपको जो है यहाँ राहत हो सकती है। थोड़ा बुद्ध कमजोर है, ग्रेजुएशन में हो सकता है कि दिक्कत ना आ जाए, इस कारण से आप जो है तुलसी को रोजाना जल चढ़ाएं, मित्रों से संबंध थोड़े अच्छे रखें। ठीक है, अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जो है सक्सेस मिल सकता है। आपको जो है जब आप वर्क करेंगे आपका एक स्वतंत्र कार्य हो सकता है। आप व्यवसाय आप जो है नौकरी करेंगे कुछ दिनों तक, फिर जैसे दशा अंतर्दशा चेंज होगी आप व्यवसाय की तरफ भी बढ़ सकते हैं। आप व्यवसाय और नौकरी दोनों ही ठीक तरीके से कर सकते हैं। नौकरी में थोड़ा अच्छा करेंगे, थोड़ा अच्छा करने का मतलब है आपकी जो है ठीक है कि नौकरी में आपके प्रमोशंस और जो है आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जब आप जो है व्यवसाय में जाएंगे, बुध थोड़ा सा आपका कारक के रूप में अस्त है और 2 ग्रहों से पीड़ित है। इसको उस समय व्यवसाय के समय आपको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर हम यह कहना चाहते हैं कि नीट 2020 में इनका सिलेक्शन हो जाएगा, रैंकिंग इनकी कम आएगी और कैरियर के तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम यह कह सकते हैं कि इनका कैरियर जो है ठीक रहेगा और संघर्ष करने के बाद इनको परिणाम सभी तरह के परिणाम मिलेंगे और यह व्यक्ति जो है डॉक्टर बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो है ठीक है सूर्य के कारकत्व के अनुसार यह डॉक्टर बन सकता है और बुध का उसमें कारकत्व रहेगा, उसमें अध्ययन और जो है गणनाएं भी उसमें शामिल होगी, तो अच्छा खासा यह डॉक्टर हो सकता है। बड़ा ही मतलब कि तेज तर्राक डॉक्टर होगा, समझदार डॉक्टर होगा अगर डॉक्टर की तरफ की पढ़ाई ये चाहते हैं तो। और यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कह सकते हैं क्योंकि ये मंगल जो है यहाँ पे क्रूर ग्रह है, तो यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करा सकते हैं। इसका मतलब है साइंस में यह तेज रहेंगे, कला के क्षेत्र में यह कमजोर होंगे। ठीक, आर्ट कला के सब्जेक्टों में। ठीक, तो आज के एपिसोड में इतना ही। मैंने इसको जो है अपनी मेहनत से जितना समझ पाया हूँ उसको मैंने दिया है। किसी को कोई अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करना है
तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालें। इस कुंडली पे किसी को चर्चा करनी है तो भी मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जो है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप जो है भेजें, हम इस पे जो है पूर्णतः डिस्कशन करने को तैयार हैं। और आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कुंडली के साथ हम नए अध्ययन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।